तो पिछली क्लास में बच्चों ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को कैसे जस्टिफाई करेंगे या कैसे प्रूफ करेंगे या चेक कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो इस क्लास में अब अगला है अपने पास क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के एग्जांपल्स हम करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आओ क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। क्वाड्रिलेटरल में क्या है, एनी फोर साइड या एनी फोर साइड क्लोज फिगर या एनी फोर साइड पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये हो गया ए बी सी और ये डी। ए बी सी डी अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हाँ, वेरी गुड लक्ष्य। साहिर, आपके कितने मार्क्स आए हैं? मार्क्स मिल गए? ठीक है, गुड। ये 1.5 कहाँ कट गए? हाँ जी रक्षित जी बेटा। ठीक है, तो ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है। वो क्या आएगा, फोर वर्टेक्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज गिवन। चेक वेदर इट इज अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस। इसके अलावा नहीं आता। ठीक है, ठीक है। जो अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो तुम दोनों मुझे भेजना, जो ना कर पाए हो। लक्ष्य के तो खैर फुल मार्क्स है, आप मुझे भेजना जो क्वेश्चन दिक्कत में है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये आपको एक कोऑर्डिनेटरल दिया या फोर वर्टेक्स दे दिया किसी भी कोऑर्डिनेटरल के लिए। अगर बच्चों उसे प्रूफ करना है एक पैरेललोग्राम, कि भाई पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशंस लगानी होंगी। ठीक है, एक मिनट, कोई ठीक था। फॉर पैरेललोग्राम सिंबल तो पता ही होगा ये वाला। ठीक है, या पूरा लिख देता हूँ। अगर पैरेललोग्राम के बारे में बोले, भाई प्रूफ करो इट इज अ पैरेललोग्राम या चेक वेदर इट इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या 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 वर्किंग करनी है ध्यान देना। आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको फाइंड आउट करनी होंगी सारी साइड, यानी ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों साइड, दो डायगोनल ए सी और बी डी, सबकी लेंथ निकालनी होगी। इफ AB is equal to CD, BC is equal to AD, and AC is not equal to BD. Opposite sides are equal in length, but diagonals are not in equal length. ठीक है, then ABCD is a parallelogram. तो आप ABCD को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या क्या करना होगा बच्चों? सबसे पहला काम क्या करना होगा,
सारी के सारी साइड्स, मतलब जब वो 4 वर्टेक्स देगा तो जिस ऑर्डर में देगा उसी ऑर्डर में आपको क्वाड्रिलेटरल पे लगाना है, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लगाने के बाद आपको सारी लेंथ की, मतलब रफ फिगर जरूर बना लो, ए बी बी सी सी डी डी ए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट, फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूफ करना होगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल होगा बेटे, ठीक है। ए सी इज नॉट इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डायगनल ए बी और सी डी लिया, बी सी और डी ए लिखना चाहिए था, मैंने ए सी लिख दिया, सॉरी, बी सी और ए डी, अब ठीक है, बी सी एंड ए डी, करेक्ट, ठीक है लक्ष्य। बी सी एंड, एक मिनट, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी and diagonals are also equal, AC is equal to BD, then ABCD is a rectangle। दोनों में फर्क समझ गए, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल बट डायगोनल की लेंथ नॉट इक्वल तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल और डायगोनल्स की भी लेंथ इक्वल तो वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। थर्ड, फॉर रोम्बस, अगर रोम्बस की बात करें तो all sides are equal if AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and length of diagonals are not equal, AC is not equal to BD, then AB CD is a rhombus। If all sides are equal but diagonals are not equal, then ABCD is a rhombus, ठीक है। फोर्थ, फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, all sides are equal, diagonals are also equal, then ABCD is a square। तो ABCD को हम क्या कह सकते हैं, ABCD को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 वर्टेक्स अगर गिवन है तो आपको कैसे काम करना है वो चीज समझाई गई। 10 सेकंड देता हूँ, फटाफट सारा पढ़ लो और बहुत आसान है। रोम्बस और पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, डायगोनल्स आर इक्वल। बाकी पता ही है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। कुणाल, प्रेरणा, रक्षित, साहिर, कोई डाउट है बच्चों तो क्लियर करो। ठीक है, रक्षित डन। अब बच्चों पेज नंबर
एक मिनट, पेज नंबर 158 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 158, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कि डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। ठीक है, हमें दिया गया तो हम वर्टेक्स को लेट कर लेते हैं। हमें गिवन है 3 2 -2 -3 और 2 3। ये आपको कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये तीनों पॉइंट मिल करके एक ट्राइंगल बनाते हैं। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अगर ऐसा है तो आप ट्राइंगल का नाम बताओ। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो लेट वर्टेक्स ए रिप्रेजेंट 3 2, वर्टेक्स बी रिप्रेजेंट -2 3 और वर्टेक्स सी रिप्रेजेंट 2 3। मतलब एबीसी ट्राइंगल की आप बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब हम रफ फिगर भी बना सकते हैं। आप जो है यहाँ पर रफ फिगर बना लो और मेंशन कर दो ए विद कोऑर्डिनेट 3 2, बी -2 -3 और सी 2 3। ओके, अब ट्राइंगल चेक करनी है तो ट्राइंगल को हम लेंथ से बता सकते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि भाई तीनों साइड की लेंथ पता होगी तब हम कुछ पता लगा पाएंगे। तो आप लेंथ निकालो। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम ए बी। x2 - x1, तो मैंने तो बताया ए बी बी माइनस ए मैं करूंगा, आप ए माइनस बी भी कर सकते हो। -2 -3 होल स्क्वायर, y2 - y1 -3 -2 होल स्क्वायर, -3 -2 -5 स्क्वायर, -3 -2 -5 स्क्वायर। ये बच्चों अपने पास आ गया 25 25, यानी √50। और √50 को क्या लिख सकते हो, 5 5 25 2, 5 को कर दिया बाहर, ये आ गया 5√2। कितना आ गया, 5√2। ठीक है, ऐसे रहने दो। अब फाइंड आउट करो बीसी। बी माइनस सी या सी माइनस बी। x2 - x1 2 - 2 +2 होल स्क्वायर, y2 - y1 3 माइनस और माइनस +3 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 + 2 4 स्क्वायर, 3 + 3 6 स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ये आपके पास आ गया √52, यही आएगा। अब √52 की बात करें हम तो 2 2 ज़ा 4 और ये 13, तो ये आ गया 2√13। ठीक है, BC के बाद अब फाइंड आउट करते हैं अपनी नेक्स्ट लेंथ AC। ठीक है, 3 - 2 होल स्क्वायर या 2 - 3 होल स्क्वायर, 3 - 2 होल स्क्वायर, 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर। 2 - 3 कितना हो गया, -1 स्क्वायर। 3 - 2 कितना हो गया, 1 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 और ये 1, और इधर आ गया आपके पास √2।
अब आप इन तीनों वैल्यूज को निकाल चुके हो, जरा ध्यान दो बच्चों, इसमें से दो तो लगभग सेम है। कौन से दो? 5√2 और √2। अगर दोनों को ऐड करो तो 6√2 आएगा। 6√2 मतलब दोनों ऐड होकर के तीसरा नहीं बता रहे, तो ट्राइंगल तो बनेगी। कोलिनियर पॉइंट नहीं है तो ट्राइंगल बनेगी। अब कौन सी ट्राइंगल बनेगी ये हमें देखना है। तो अगर आप ये बता दो कि ये वाली ट्राइंगल है तो उसमें दोनों बातें कवर हो गई, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी हो गई और ट्राइंगल भी हो गई। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, सिर्फ इस पे फोकस करिए। अगर जैसे 13 जल्दी नहीं दिमाग में आ रहा है, बट इतने पे ध्यान दो। ए बी आपका है √50, BC आपका है √52 और AC आपका है √2। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हुई? सारे स्क्वायर रूट है, जिसके स्क्वायर रूट में लार्जर वैल्यू है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या √52 नहीं है? स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, बिल्कुल दिख रहा है। फिर √50 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर √52 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। अब ध्यान देना इस बात पर। अब मैंने लिखा 50 वाला अपने पास है बच्चों AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है? AB स्क्वायर है √50 होल स्क्वायर, AC स्क्वायर है √2 होल स्क्वायर। √50 का स्क्वायर 50, √2 का स्क्वायर 2, आंसर आ गया 52। अब निकालो जरा BC स्क्वायर। BC स्क्वायर है √52 होल स्क्वायर। देखो BC स्क्वायर क्या हो गया? √52 होल स्क्वायर, और √52 का स्क्वायर कितना आ गया? 52। तो बिकॉज BC स्क्वायर is equal to AB square plus AC square, therefore triangle ABC is a right triangle। ये डिस्टेंस फॉर्मूले का रूल है। ठीक है ना, ट्राइंगल वाला कंसेप्ट आपने कर लिया। क्या बताना था कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज। देखो बच्चों, बहुत छोटा तो नहीं होगा, दिखाई दे रहा है? पढ़ने में आ रहा है ना? 12 सेकेंड फटाफट देख लो। देखो ट्राइंगल में कौन कौन सी कंडीशंस है, क्या क्या बताया था? इफ टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, AC में माइनस, अभी बताता हूं। देखो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि तीनों साइड डिफरेंट है। तीनों साइड डिफरेंट है तो ना तो वो आइसोसेलेस हो सकती है, ना तो वो इक्विलेटरल हो सकती है। ये दोनों चीजें चली गई। अब या तो स्केलन हो सकती है या तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है। भाई स्केलन जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, या वो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट पहले देख लो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट। तो आपने सबसे पहले ढूंढ लिया इन दोनों में से लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है, तो हमें पता चला √52 है। क्या उसका स्क्वायर बाकी के दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है? क्या उसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है? तो हमें मिल गया, यस ये दोनों बराबर है, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब पता चल गया क्यों पाइथागोरस लगानी है। अब बात रह गई कुणाल। ठीक है,
कुणाल आपने कहा है सर एसी में माइनस आया, एसी में माइनस किधर, -1, आफ्टर द स्क्वायर इट इज +1, यही प्रॉब्लम है। क्लियर हुई है बात कि नहीं? कुणाल अगर दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस। चलो अब यस साहिर कोई डाउट? अगर क्लियर हो गया हो तो हैंड रेज करो। गुड। कृतिका, मंथन, रक्षित, अब आओ बच्चों पेज नंबर 159। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछो। एग्जाम्पल नंबर 2 पर कह रहा है शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको प्रूव करना है ये चारों पॉइंट स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। आपको पॉइंट गिवन है 17, पॉइंट इज 42, -1, -1, -4 और 4, और ऑर्डर नहीं ब्रेक करना, जिस ऑर्डर में गिवन है वही ऑर्डर आपको लेना है। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं रफ फिगर, और वहां पर वर्टेक्स के साथ ये कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। जैसे ए मैंने लिख दिया 17, बी 42, सी -1, -1, डी -4 और 4। देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में सारे के सारे लिखे हैं, और इसमें से कोई बीच में सटाए नहीं, जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में करो या क्लॉकवाइज में करो। ठीक है, और ये डायगोनल हो गए ए। अगर हमें 4 वर्टेक्स गिवन, ये तो कह रहा प्रूव दैट, तो 100% होगा। 4 वर्टेक्स गिवन है, चारों के कोऑर्डिनेट गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि वो एक स्क्वायर है। क्या प्रूफ करना है? कि वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए क्या क्या प्रूफ करते हैं? अभी हमने पढ़ा ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो आपको सबकी लेंथ निकालनी है। पहले हमने निकाला ए बी, x2 माइनस x1 यानी 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 - 7, एक मिनट बच्चों, 2 - 7 होल स्क्वायर। तो 4 - 1 तो हो गया आपका 3 स्क्वायर, 2 - 7 हो गया -5 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, और ये 25, 9 और 25 अपने पास कितना आ गया, √34। अब रूट को सॉल्व नहीं कर सकते तो ऐसे ही रहने दो, √34 आ गया। ए बी के बाद नेक्स्ट फाइंड आउट करो आप बी सी। x2 - x1 यानी -1 -4 होल स्क्वायर, y2 - y1 -1 -2 होल स्क्वायर, -1 और -4 -5 स्क्वायर, -1 और -2 -3 स्क्वायर, √25 + 9, ये आंसर आ गया आपके पास स्क्वायर √34, दो बराबर आ गए। इसी तरीके से अब थर्ड साइड निकालो सी डी। x2 - x1 यानी -4 माइनस फिर -1 है, ये सब क्लियर है ना? फॉर्मूले के माइनस से ये प्लस हो गया, y2 - y1 -1 -4 होल स्क्वायर,
-4 - 1 it is -3 square, -1 - 4 -5 square। बच्चों बन गया ये 9 + 25, देखो ये भी आ गया आपका √34। ठीक है, CD के बाद अब निकालिए आप DA या AD। x2 - x1 1 - -4 यानी 1 + 4 होल स्क्वायर, y2 - y1 7 - 4 होल स्क्वायर। 1 + 4 कितना हो गया? 1 + 4 हो गया 5 स्क्वायर, 7 - 4 is 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर is 25, 3 स्क्वायर is 9 is equal to √34। ये आपने प्रूफ कर दिया। अभी तक आपने ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल की है। अब डिफरेंट रोम्बस में और स्क्वायर को डिफरेंशिएट कौन करता है? लेंथ ऑफ डायगोनल। अब आपको निकालने हैं लेंथ ऑफ डायगोनल यानी AC और BD। अब फाइंड आउट करिए बेटा AC। तो AC कैसे निकलेगा? x2 - x1 -1 - 1 होल स्क्वायर -1 - 7 होल स्क्वायर, -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 होल स्क्वायर। -1 और -1 ये हो गया -2 स्क्वायर और ये आ गया -8 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 is 64। आंसर आ गया अपने पास √68। एक डायगोनल निकल गया। नेक्स्ट डायगोनल फाइंड आउट करिए BD। AC निकल गया, अब BD 4 - 4 होल स्क्वायर, -4 और 4 -4 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 2 होल स्क्वायर, -4 और -4 -8 स्क्वायर और 4 - 2 2 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से बेटा ये सब लेंथ निकाली जा रही है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, आंसर 68, स्क्वायर रूट 68। आपने क्या किया, दो B और D एक स्ट्रेट लाइन है, इसका डिस्टेंस निकालिए, दोनों वर्टेक्स गिवन है। A और C स्ट्रेट लाइन, इसका डिस्टेंस निकालिए, दोनों वर्टेक्स गिवन है। तो आपने सारे के सारी साइड्स की लेंथ निकाल दी, आपने डायगोनल्स की लेंथ निकाल दी। अब आपसे कहा गया था कि एक स्क्वायर है, क्या आपने पूरा क्राइटेरिया जस्टिफाई कर दिया? देखो, बिकॉज AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to √34 and AC is equal to BD is equal to √68. All sides are equal, diagonals are equal, therefore ABCD is a square। है कुछ मुश्किल? एक स्क्वायर प्रूफ करने का पूरा की कोऑर्डिनेट को नहीं, कोऑर्डिनेट तो पहले ही गिवन थे ना। अगर चारों वर्टेक्स आपके पास हैं, चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, तो डायगोनल के भी तो वही होंगे उन्हीं में से, या नहीं? 10 सेकंड फटाफट देखो सारे, कोई डाउट हो तो क्लियर करो, हैंड रेस करो, अगर लिख नहीं पा रहे हो तो अनम्यूट करके पूछो। सर एक बार सर डायगोनल कैसे निकाला समझा दो, और कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स लिए सर वो समझ नहीं। डायगोनल बेटे, डायगोनल सबसे पहले बताओ, डायगोनल इसमें से है कौन सा, मुझे ये बताओ। ए सर AC एंड BD एंड डायगोनल हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। अच्छा सर, ओके सर, समझ आ गया। समझ गए ना? यस यस सर। ये बात ठीक। हाँ जी बच्चों, छोटा हो गया क्या?
अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज करो, जिसको इसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो। तो अभी तक ये दोनों क्वेश्चन इजी थे। कृतिका, रक्षित, ताहिर, कोई डाउट? बढ़े फिर आगे? चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5, दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ, क्या बेटा, लेंथ निकालना। देखो, एक स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, आपको सारे के सारे कोऑर्डिनेटर्स की लेंथ निकालनी है, ठीक है? यानी सारे जो साइड्स हैं उनकी लेंथ निकालो, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, और डायगोनल्स भी निकालो, ठीक है? इसीलिए मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कोऑर्डिनेटर के। देखो, आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर ये बात सही हो जाती है तो देन इट इज अ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हाँ जी जसलीन, क्लियर और नॉट? हाँ प्रेरणा, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है? अब आओ एग्जाम्पल नंबर 4 पर। फोर्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं, find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point। ठीक है, पढ़ लिया सर ने क्वेश्चन। कह रहा है एक कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, सपोज हम उस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y। पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये जो पॉइंट P है, मान लो ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, एक A हो गया और एक ये B हो गया, 7 1 और 3 5। फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ये मैंने पूरा फिगर बना दी, और जरूर फिगर बनाया करो, आपको अच्छा समझ में आएगा। कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का क्या है, एक्स वाई, और उसको हमने मान लिया कि वो सपोज पॉइंट P है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7 1, उसको A मान लिया, और पॉइंट 3 5 उसको B मान लिया। यानी पॉइंट P पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कह रहा बताओ एक्स वाई में क्या रिलेशनशिप होगा। बिकॉज PA इज इक्वल टू PB, ये हमें गिवन, देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 7 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, ठीक है, यानी 1 माइनस y होल स्क्वायर। और किसके बराबर है, PB के बराबर है, तो PB की भी लेंथ निकालो, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस y होल स्क्वायर और होल रूट। अब सॉल्यूशन कुछ तब बने जब ये स्क्वायर रूट हटे, तो स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ हमने कर दिया स्क्वायर, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, और राइट पे चला गया बेटे रूट 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अब दोनों जगह से स्क्वायर रूट हो गया खत्म, 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट खत्म क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी आपने। आगे 7 माइनस एक्स ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14x, फिर ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2y, और 3 माइनस एक्स ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, प्लस ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10y। आपने सारे ब्रैकेट के होल स्क्वायर ऑफ कर दिए। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है भाई। जब x और x लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। बाकी के बारे में नहीं कह सकते, वो तो हमने डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 0 तो कर दिया। दिस इंप्लाइज 49 प्लस 1 बच्चों बन गया 50, माइनस 14x माइनस 2y, राइट पे देखा बेटे 25 और 9 34, माइनस 6x और माइनस 10y। ओके, अरेंज हो गए। अब वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, यानी माइनस 14x माइनस 2y प्लस 6x प्लस 10y, और आ गया 34 माइनस 50, माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8x, माइनस 2y प्लस 10 प्लस 8y, 15 माइनस 34 माइनस 16। अब क्या कर सकते हैं कि माइनस 8 ले लिया कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस 8 शिफ्ट हुआ राइट पर तो माइनस 16 अपॉन माइनस 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो व्हाट इज द रिलेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों फटाफट, ट्वेल्व सेकेंड। जिसको इसको समझ में आ गया हैंड रेज करो। कृतिका, रक्षित, साहिब, प्रॉब्लम क्लियर करो। कृतिका और रक्षित, तुम दोनों का रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या बात है? डाउट है तो क्लियर करो बच्चों, चुपचाप नहीं बैठना। जो नहीं समझ में आ रहा बताओ फटाफट। और हैंड नहीं रेज हो रहा तो टेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो बच्चों, फिफ्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, कहीं भूल गए होंगे। क्या कह रहे हैं? फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज equidistant from the point A 65 and B -4, 3। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि बच्चों रफ फिगर हमेशा जरूर बना लो, इससे क्वेश्चन समझना बहुत आसान होगा, नहीं तो फिर रट्टाफिकेशन चलेगी। ठीक है, और मैं चाहता नहीं कि तुम में से कोई भी कुछ रटे। फिर से पढ़ता हूं, सेम क्वेश्चन है जो आपने ऊपर किया है, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन चेंज क्या है क्वेश्चन में
कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वो पॉइंट कोई ऐसा फ्री पॉइंट नहीं है कि कहीं पर भी और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है, लेकिन वाई एक्सिस पे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कहीं पर भी आप एक मार्क कर दो पॉइंट कि भाई ये रहा अपना वाई एक्सिस पर एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया P। अब इस पॉइंट की खासियत क्या होगी, कोई बता सकता है? क्या इसे बाकी सभी कोऑर्डिनेट से अलग करता है? सर ये परपेंडिकुलर है। पॉइंट 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 की बात हो रही है बच्चे, P पॉइंट की क्या खास बात है इस कोऑर्डिनेट में और बाकी प्लेन में बनने वाले सभी कोऑर्डिनेट में, क्या डिफरेंस है? कोई कुछ सोच पा रहा है? वाई एक्सिस पर पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट में क्या खास बात होती है अगर वो वाई एक्सिस पर होता है तो? सर एक्स पे पॉइंट लगता है। क्या लगता है बेटा? एक्स पर पॉइंट लगता है। एक्स पर पॉइंट लगता है। वेरी गुड साहिर, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, 0 वाई, शाबाश राशि। तो इसमें खास बात ये होती है कि अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे जब पोजीशन वाले क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है कि क्या बात कह रहा है वो। अगर ऐसा नहीं आपको पता होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर आपको 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट दिया गया हमें जो कि है 6,5A और दूसरा है -4,3। तो 6,5 तो कहीं अपने पास यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यही कहीं डाल देते हैं, ये सब रफ फिगर है। तो A अपने पास हो गया 6,5, दूसरा कोऑर्डिनेट है बेटे B -4,3, और -4,3 कहीं सेकंड में आ जाएगा, तो यहीं कहीं लिख लेते हैं -4,3। B आपके पास हो गया -4,3। कह रहा है इन दोनों से ये इक्वी डिस्टेंस है, A और B, यही बोल रहा है। क्या बोला उसने? फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 6,5 एंड B -4,3। रफ फिगर आपको बनानी है, कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको पॉइंट लेकर के दिखाने हैं जैसे मैंने बनाया। बस ये देखा कि माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस प्लस है तो फर्स्ट में, और P वाई एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 वाई हो गया। हमें P फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिकॉज PA is equal to PB, therefore what about PA? अपने पास हो गया x2 minus x1 6 minus 0 whole square, y2 minus y1 यानी 5 minus y whole square, और PB x2 minus x1 whole square यानी -4 minus 0 whole square, y2 minus y1 whole square 3 minus y whole square। अब y की वैल्यू निकले तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता चले, यानी ये दो जो एक्सप्रेशन आएंगे रूट में ये सॉल्व होनी चाहिए। कैसे सॉल्व होंगी? पहले तो हमें करना होगा स्क्वायरिंग, तो हमने कर दिया स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर किया तो √6 माइनस 0 तो हो गया 6 स्क्वायर, 5 माइनस y होल स्क्वायर एंड स्क्वायर, 4 minus 0 is -4 square, 3 minus y whole square and whole square। ठीक है, अब दोनों जगह से स्क्वायर रूट हट गए, ये आ गया 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर -4 स्क्वायर, और इट इज 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ लगाएंगे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब क्या क्या जा सकता है? y स्क्वायर और y स्क्वायर अपना 0 हो गया, ठीक है, और 36 और 25 ये हो गया अपने पास 61 -10y,
16 और 9 25 माइनस 6y। अब कर लो रीअरेंज, माइनस 10y प्लस 6y, 25 माइनस 61, ये आ गया बच्चों माइनस 4y, 11 आउट ऑफ 5 6 और 5 आउट ऑफ 2 3 माइनस 36। दिस implies y is equal to minus 36 by minus 4. This implies y is equal to 9. This implies point P is 0, 9. Point P is 0, 9. This is the coordinate on the y-axis which is equidistant from the A and B. देखो बच्चों 10 seconds. ये सब समझ में आने वालों के हैंड रेज हो रहे हैं या डाउट वालों के? सर क्लियर वालों के। क्लियर है, ओके जी। प्रेरणा एंड रक्षित क्लियर? तो एक्सरसाइज 7.1 तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चल रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस तो अब तुम लोगों को क्लियर हो गया सारा। अब आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले पर। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटे? सेक्शन का मतलब है किसी चीज को कट कर देना, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूले का क्या मतलब है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट विद द गिवन कोऑर्डिनेट इन दिस रेशियो। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ये आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट भी आपके पास हैं। मान लो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, ठीक है। कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी which divide AB in ratio m/n। एक पॉइंट P है, इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हम इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं xy। कह रहे ये पॉइंट इसे m/n में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब समझे, जैसे 2/3 में डिवाइड कर दे, 4/5 में डिवाइड कर दे, तो कह रहा है इसे ये m/n में डिवाइड कर रहा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB which divide it in m/n। अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि कई बार आपको ये डिवीजन पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको रेशियो निकालना होगा। तीसरा कंसेप्ट, आपको रेशियो भी गिवन है, डिवीजन पॉइंट भी गिवन है, ए और बी में से कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आपको वो कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको फाइंड आउट करना है सेक्शन फॉर्मूला, कि भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा हम डिफरेंट कर देते हैं। पी, भाई आपको लगाना सेक्शन फॉर्मूला। वैसे तो इस सेक्शन फॉर्मूला की पूरी डेरिवेशन है, लेकिन वो सब अब खत्म हो जाएगी जब सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखने का तरीका देखो, बहुत इजी है सेक्शन फॉर्मूले का। ये जो m/n है, ऐसे फिगर बनाना और इसका एरो इसके राइट पे कर दोगे,
और n का एरो उसके लेफ्ट पे कर दोगे। बस ये एरो लगा लो, लैंग्वेज समझो क्या कहना चाहता हूँ भाई, m के सामने और n के सामने। अब किसी को लगेगा कि ये m का उल्टा है, सामने तो नहीं है, बट ये समझ लो आप, इस तरीके से पेश हो गया, m b की तरफ और n a की तरफ, ऐसे आप इसमें रेशियो को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट x। ये रिलेशनशिप अब हम करने चल रहे हैं कि क्या रिलेशन बनता है। देखो, क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P on AB which divides AB in m ratio n। आपको क्या करना है बेटे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना है और डिवाइड किस रेशियो में करता है, m रेशियो n में करता है। इस पे ध्यान रखना है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगेगा इसमें, इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो आपको लाइन सेगमेंट ए बी गिवन थी उसे आपने प्लॉट किया, पी को कहीं पर भी रफली मार्क कर लो, ठीक है, कि इसको डिवाइड करता है किस रेशियो में, m रेशियो n में, और उसके कोऑर्डिनेट लेट कर लो। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कार्टेशियन प्लेन में होगी तो जितने भी पॉइंट होंगे सबके कोई कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो p का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया xy, निकालना है तो आपने लेट कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p b xy, a और b के आपको गिवन है, रेशियो आपको गिवन है। तो फॉर्मूला याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे फिगर बनाएंगे, m का एरो उसके सामने b पर, मतलब अपोजिट साइड पे ले जाओ, और n का एरो उसके अपोजिट पर ले जाओ। ठीक है, अब जो आप फॉर्मूला बनाएंगे, देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपको x निकालना है p का, तो ये होगा आपका mx2 m मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस nx1। ये समझ लो कि m डील होगा b वर्टेक्स के साथ और n की डीलिंग होगी a वर्टेक्स के साथ। ठीक है, अगर x निकालना है तो दोनों x के साथ डील किए जाएंगे, और y निकालना है तो दोनों y के साथ। तो देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये तो आपने x निकाल लिया। अब अगर y निकालना हो तो my2 प्लस ny1 और होल अपॉन m प्लस n। ठीक है, अभी डिस्कशन बाद में करूंगा, पहले एक एग्जांपल करूंगा, ठीक है, फिर बाकी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप लोग आओ पेज नंबर 164 पर, पेज नंबर 164। हम कर रहे हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 6। क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। इंटरनली का मतलब होता है, एक्सटर्नली सिलेबस में नहीं है, इंटरनली का मतलब होता है जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट पर आ रहा है, और एक्सटर्नली का मतलब होता है बाहर। तो एक्सटर्नली पर हमें जाना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है 10th क्लास के, ठीक है ना, तो वो 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझना, एक लाइन सेगमेंट है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसको मैंने a मान लिया जो कि है 4, -3 और b है 8, 5। फिर से पढ़ता हूं बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। ये रहा अपने पास वो पॉइंट P जो कि इसे डिवाइड करता है 3:1 में। ठीक है, 3:1 में। मैं 1 मिनट इस पॉइंट को चेंज कर दूं, कहीं ज्यादा पॉइंट लगने लगे। 3:1 में अभी जो क्वेश्चन पढ़ा सुन लिया सबने कि P इज अ पॉइंट लाई ऑन लाइन सेगमेंट AB which divide AB in 3:1, find the coordinate of that point।
तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट बी एक्स एंड वाई, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, 3 को ले आओ उसके सामने वाले के साथ, ठीक है, और फर्स्ट को ले आओ ए के साथ। ठीक है कुणाल, बट ध्यान रखा करो ऐसे क्लास नहीं मिस करनी चाहिए। ओके, अभी वीडियो देख लेना बट अगली क्लास में ध्यान रखना। अब मुझे x फाइंड आउट करना बच्चों। x क्या आएगा, mx2 यानी 3 into 8। बस अब x2 वगैरह याद करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे हो जाएगा mx2 3 into 8 plus 1 into 4 और होल अपॉन m plus n यानी 3 plus 1। करेक्ट। This implies x is equal to 24 plus 4 by 4. It is 28 by 4 और x is equal to 7। आपने x फाइंड आउट कर दिया। Now y is equal to m by 2। m आपका क्या रहेगा, 3, मतलब ये समझ लो 3 को मल्टीप्लाई करना है इधर, 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon m plus n, 3 plus 1। तो क्या वैल्यू आई अपने पास, 5 3 15 minus 3, 3 plus 1 12 upon 4, ये आ गया 4 3 12। So what are the coordinates? This implies coordinate of P is 7, 3। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, पूरा समझो और इस एग्जांपल को देखो। जो वो एरो सिखाए गए हैं उससे कभी फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा, इसलिए मैंने एरो सिखाया। आप रफ फिगर बनाओ, 3 जो भी रेशियो रहेगा उसके सामने वाले वर्टेक्स के साथ डील होगा, तो 3 बी के साथ और 1 ए के साथ, ठीक है ना। तो 3 बी के साथ का मतलब क्या हो गया, जब x यूज करोगे तो 3 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 into 8 plus 1 into 4 upon m plus n। जब y करोगे तो 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon n plus n, आ गया 7, 3। 12 सेकेंड्स बच्चों। जसलीन कोई डाउट? नो सर। जिसको क्लियर हो गया वो हैंड रेज करो। वेरी गुड, सबको क्लियर, शाबाश। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा, अब सेकंड टाइप समझो। एग्जाम्पल नंबर 7 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या कहता है 7th एग्जाम्पल, इन व्हाट रेशियो, क्या कह रहे बच्चों, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -6, 10 और बी 3, -8। फिर हम फिगर बनाते हैं कि भाई ये हमने लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 10, ये जरूर पेपर में आता है 3 और -8। कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6। अब जो आपका पी पॉइंट है वो आपको दे रखा है -4, 6। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। किस रेशियो में डिवाइड करता है? अब क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। जो रेशियो लेट करना है वो m रेशियो n भी ले सकते हैं, लेकिन फिर 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे m और n की फॉर्म में और दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, जब आपको रेशियो निकालने के लिए कहे तो हमेशा रेशियो लेट करो, लेट p डिवाइड या p डिवाइड्स ab इन k रेशियो 1। क्या ध्यान रखना बच्चों, k रेशियो 1, जब रेशियो लेनी है तो k रेशियो 1 फाइंड आउट करनी है। तो
ये आपके पास आ गया k/1। ठीक है, अब एक तरीका और सीखोगे तुम लोग प्रेजेंट करने का। वो तरीका क्या है? अब आपको अलग अलग एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? या आप देखो इसका x क्या है, इसका x है -4, तो दिस -4 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू mx2, यानी ये k किधर यूज होने वाला है, b के साथ, और 1 किसके साथ यूज होना है, a के साथ। अब आपका x यूज हो रहा है तो सारे x यूज होंगे, यानी k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। अब इसे आप पूरा सॉल्व कर दो। -4 इंटू k प्लस 1, 3k -6, ब्रैकेट ऑफ किया, -4k -4, 3k -6, this implies -4k -3k, -6 plus 4, -7k is equal to -2. This implies k is equal to -2 by -7. This implies k is equal to 2 by 7. एक तो ये आ गया, लेकिन दोनों से आपको आंसर निकालना होता है। रेशियो तो आ गया k is equal to 2/7, लेकिन सेकंड वाले से भी आपको वेरीफाई करना है। देखो, अब आप अपना अगला पॉइंट क्या है, y कितना है 6। अब y कंपेयर होगा my2, यानी k मल्टीप्लाई विद -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, 6 इंटू k प्लस 1 -8k प्लस 10, ब्रैकेट ऑफ किया, 6k प्लस 6 -8k प्लस 10, रीअरेंज किया तो 6k प्लस 8k, 10 माइनस 6, ये आ गया 14k इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 4 by 14, और 2 to the 4, 2 7 जा 14, कितना आ गया k? ये दोनों क्यों निकालते हैं? बाई चांस जो k है बच्चों वो इक्वल नहीं आए तो हमें लिखना होगा द पॉइंट -4 6 डज नॉट डिवाइड इट इन एनी रेशियो, बस। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ गए तो दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स AB इन 2/7। इस मेथड से आप रेशियो को निकालते, क्योंकि वो k/1 है, यानी k/1, तो k/1 2/7। तो इससे आपको दो वेरिएबल नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल k सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब रेशियो निकालनी हो तो जरूर लेना है हमें k/1। ठीक है, देखो फटाफट 12 सेकेंड्स। किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। हर्षिता, कोई डाउट? सबको क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन तो जाएंगे मंथन पेपर में। यस सर। कल एग्जाम में कितनी तैयारी हो गई, कर ली पूरी तैयारी? यस सर, सारे चैप्टर हो गए। वेरी गुड, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो 7.1 आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, और बाकी अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल करेंगे। बस एक टॉपिक और इसमें रह गया है, बाकी प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल, लेकिन एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल तो हट गया ना 30 उसके हिसाब से। हाँ, एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल तो इस साल हटा दिया गया था। अगर 30 वाला सिलेबस जाएगा तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल हट जाएगा। ठीक है, 7.3 अभी टीचर ने कराया 7.3 तुम लोगों को मंथन? अगर 30% सिलेबस जाएगा
तो ये आपका 7.3 हट जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी। चलो बच्चों, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।